तो नमस्कार। पिछले बहुत सारे दिनों से हमें एक लगातार सवाल पूछा जाता है कि जो इनपुट की दुकानें हैं, जो खाद बीज दवाई मशीन उपकरण बेचते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें अपनी दुकान में रखना चाहिए। तो सामान्यतः हम जब बात करते हैं तो मोटी मोटी चीज़ें हमें याद आती हैं कि बीज किसान को बीज चाहिए, किसान को कुछ पेस्टिसाइड चाहिए, या किसान को फर्टिलाइज़र में यूरिया या डीएपी, एसएसपी एनपीके वगैरह चाहिए। पर ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि सॉइल मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट और प्लांट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो हम एक अपनी दुकान में ऐसी इन्वेंट्री बना सकते हैं जहां हम अपने ग्राहक को, किसान को, उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें दे सकते हैं। और सामान्यतः इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, तो लोगों को पता नहीं होता है। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये वो चीज़ें बताऊं कि जिससे आप अपनी दुकान में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकें और वो सभी चीज़ें आप अपनी दुकान में रख सकें जो आपके किसान को एक सफल और लाभप्रद खेती करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, सॉइल मैनेजमेंट में जो प्रोडक्ट चलते हैं, और अभी एक और चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किसान, अब वो पुराने किसान नहीं बचे हैं। आज किसान नेट के ऊपर गूगल करके और सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब पे वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और वो भी अपनी खेती को निरंतर उन्नत खेती के रूप में बदल रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो आपके ग्राहक आपकी दुकान से वापस ना जाएं और उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएं, इसलिए आपको ये बात समझना पड़ेगी। तो सॉइल मैनेजमेंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट चलते हैं वो हैं ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, जिप्सम, कैल्शियम, सल्फर, राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर। ये चीज़ें जनरली सॉइल मैनेजमेंट में लगती हैं। इसके अलावा जो प्लांट मैनेजमेंट में चीज़ें लगती हैं, तो प्लांट मैनेजमेंट में जनरली लोग 15 से 18 तत्वों को मानते हैं कि जो एक प्लांट को ज़रूरत होती है। इसमें से जो 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वातावरण में ही उपलब्ध होते हैं और प्लांट इनको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिसमें प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, मतलब मुख्य न्यूट्रिएंट कौन से हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आते हैं, जिसमें यूरिया जो 46% नाइट्रोजन का होता है, डीएपी जो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस का होता है। फिर जो फास्फोरस सलूबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं ताकि पेड़ उनको ले सकें। फिर सिंगल सुपर फास्फेट आता है जिसमें 16% फास्फेट होता है। फिर पोटेशियम आते हैं। तो जो पोटास है वो 2 तरह का होता है। एक म्यूरेट ऑफ पोटास होता है जो 0:60 के रेशियो में आता है और इसका रंग जो है वो लाल होता है। दूसरा जो होता है वो होता है सल्फेट ऑफ पोटास, जिसे हम एसओपी के नाम से जानते हैं, और ये 50:0:50 के रेशियो, जिसमें 50% होता है, और ये 0:50 के रेशियो में आता है और इसका कलर सफ़ेद होता है। इसको नेचुरल पोटेशियम भी कहते हैं। इसके अलावा जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हमें जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें मिट्टी को लगती हैं। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं उनमें मुख्य रूप से जो तत्व आते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो कैल्शियम नाइट्रेट के तौर पे आता है, जो मैग्नीशियम सल्फेट के तौर पे आता है, और सल्फर 90% के तौर पे मिलता है। इसी तरह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसमें कॉपर, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम,
कोबाल्ट, निकल और क्लोरीन, ये सब चीज़ें हैं जिनको मिला के हम सॉइल, सीड और प्लांट मैनेजमेंट में उपयोग करते हैं। तो हमारे जो दुकानदार साथी हैं जो एग्री इनपुट में काम कर रहे हैं या जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी दुकानें चलाते हैं, उनको ये सब चीज़ें समझना चाहिए। और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो 3 तरह की कंपनियां बनाती हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दूसरे नेशनल कंपनीज़ हैं और तीसरे लोकल कंपनीज़ हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो फार्मूला होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, पर इसमें ब्रांड नाम से और अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलाने से इनके रेट बहुत अलग अलग होते हैं। तो आपको किस ब्रांड का किस रेट का मटेरियल अपनी दुकान में रखना है ये समझना होगा। और इसके लिए आपको हर फार्मूला के जो प्रोडक्ट विभिन्न कंपनियां बना रही हैं और उनके ब्रांड नेम हैं, उनकी प्राइस का कंपैरिजन जानना चाहिए। अब ये इतना आसान काम नहीं होता है कि कोई भी एक छोटा दुकानदार ये सब कंपैरिजन बना सके। तो इसके लिए जो ई फसल के हमारे साथी हैं उनने ये कंपैरिजन तैयार किया हुआ है। तो जो लोग अपनी दुकान में इस तरह के प्रोडक्ट रखना चाहते हैं उनको ई फसल टीम से संपर्क करके ये जानना चाहिए कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का कौन सा फार्मूला है और कितने ब्रांड इसमें उपलब्ध हैं, उनकी प्राइस कैसे है। तो अगर आप ये जानते हैं तो आप अपनी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप रीजनेबल प्राइस पे अपने किसानों को बहुत अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी के उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी दुकान सफलतापूर्वक चले, इसलिए इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आपको ज़रूरत है। और जहां आप को किसी भी तरह की अधिक जानकारी की ज़रूरत है या आपको किसी तरह के प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ई फसल टीम से संपर्क कर सकते हैं। वो ये सभी रेंज के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको किसी से नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कंपनियों का कंपैरिजन समझ के उनके रेट और ब्रांड के हिसाब से अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका समय और श्रम बचेगा और आपका लाभ बढ़ेगा। तो आइए ई फसल के साथ मिलके आप अपनी दुकान को एक आदर्श दुकान में बदलें। धन्यवाद, नमस्कार।